हे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। आप सभी को राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व का भूगोल से क्वेश्चन मैं करा रही हूँ और ये आज का जो है वे पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक हुआ है। हर वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो गाइस आप ज़रूर देखिए उसको। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल द स्टडी चैनल पे विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। सो स्किप ना करिए, आप एक भी वीडियो, सारे वीडियोस देखिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियोस बहुत मिलेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने 150 क्वेश्चन करा दिया है और आज है 151 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और 151 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये बताना है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो 4 ऑप्शन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में वो सातवां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले दूसरे स्थान पर था, पर अब जो है पहले स्थान पर हो गया है। पहले स्थान पर चीन था, अब पहले स्थान पे भारत हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 17320 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15200 किलोमीटर। 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। सभी द्वीपों को मिला करके भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7516.5 किलोमीटर है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सॉरी, 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणतम स्थान जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है वो कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी क्षेत्र कौन कौन से हैं वो बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरन एवं नारकुंडम, कवरती एवं न्यूमूर, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल अंडमान, पंबन एवं बैरन। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, बैरन एवं नारकुंडम। भारतीय क्षेत्र में जो 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं वो है बैरन एवं नारकुंडम। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, छूती है? मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है, मिलती है। नेक्स्ट है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको EEZ का विस्तार कहा जाता है
तो वो कितनी है बताना है आपको। 120 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो जाती है, सभी लोग माउंट एवरेस्ट पे टिक लगा के आ जाते हैं, बट क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है? भारत का पूछा जा रहा है। तो जब भारत का पूछा जाएगा तो गार्डविन ऑस्टिन होगा, K2 गार्डविन ऑस्टिन। पूरे विश्व का पूछा जाएगा तब माउंट एवरेस्ट होगा। अगला है कि भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। एक तरफ लिखा हुआ है दर्रे, एक तरफ दर्रों का नाम लिखा हुआ है और दूसरे तरफ लिखा है अवस्थिति, मतलब कि कहाँ पर, जहाँ पर वो स्थित है वो लिखा हुआ है। तो देखिए दर्रों में लिखा है जोजिला जो कि जम्मू कश्मीर में है, बारालाचाला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला सिक्किम। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोमडिला। बोमडिला सिक्किम में नहीं, बोमडिला उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि असम हिमालय का विस्तार है। असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सतलुज व काली नदी के बीच, काली व तिस्ता नदी के बीच, तिस्ता व दिहांग नदी के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा असम हिमालय का विस्तार तिस्ता व दिहांग नदी के बीच में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? पहला तो माउंट एवरेस्ट है, तो दूसरी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, K2 गार्डविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? नीलगिरी, कंचनजंगा, अरावली, अनाईमुड़ी। इसका भी आंसर अरावली होगा क्योंकि ये सबसे पुरानी है, इसलिए अवशिष्ट पर्वत भी इसी को कहते हैं, अरावली को। नेक्स्ट है थालघाट, भोरघाट, पालघाट कहाँ स्थित है? थालघाट, भोरघाट, पालघाट कहाँ अवस्थित है? कराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमालय में, पश्चिमी घाट में। तो ये तीनों जो है पश्चिमी घाट में है। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 1 गंगा नदी। नेक्स्ट है अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ कौन से स्थान पे मिलती हैं और उसके बाद उनका नाम गंगा हो जाता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, टिहरी, केदारनाथ। आंसर होगा देवप्रयाग। जब अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, तो उनका नाम वहीं से क्या हो जाता है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम का स्थान क्या है? कहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी। तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा। तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? यमुना, सोन, गंगा, महानदी। ब्राह्मणी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की। नेक्स्ट है, कावेरी नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू, खंबात की खाड़ी में। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी। ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। सो गाइस, ये रहा आज का वीडियो, आज का सेशन। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और आप अपना प्रैक्टिस कर सकें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।